हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टेरर। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे राशिफल पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा। सितंबर 2025 में उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि जनरल है। ओवरऑल आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में वक्त कैसा रहेगा, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में घटित होंगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या अच्छा आ रहा है आपके टूवर्ड्स, ये भी हम देखेंगे, और आपको गाइडेंस भी क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सो पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। सो यहाँ पर इनर वॉइस आपको जो आपकी अंतरात्मा जो बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं या जब भी आप कुछ ना कुछ कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी एक्शन लेने वाले होते हैं, तब आपको एक अंदर से आवाज़ सुनाई देती है कि ये मत कर, ये कर। तो वो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, जिसे हमेशा आप इग्नोर करते हैं और गलत रास्ते पर जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए है कि इस महीने में आप कहीं न कहीं वही करेंगे जो आपका दिल कहता है, जो आपकी आत्मा कहती है। और जब आत्मा कभी भी आपसे झूठ नहीं कहती है, और इसकी वजह से हो सकता है कि आपके काम बंद पड़े। नेक्स्ट इज स्लोइंग डाउन का कार्ड इसलिए आया है कि हो सकता है कि आप जल्दबाज़ी में निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इससे अच्छा है कि थोड़ा-सा रुक जाएँ, जो बातें आपकी समझ में नहीं आती हैं, किसी से डिस्कस करें। आप घर के लोगों से, सीनियर लोगों से डिस्कस करें, किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ताकि आप सही रास्ते पर जा रहे हो या क्या इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर करनी है, क्या बदलाव लाना है खुद के अंदर, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सफलता पाएँ। ये सारी जानकारी आपको लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रस्ट, देखिए विश्वास रखना होगा। आपको अगर विश्वास है अपने ऊपर, अपनी पोटेंशियल के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, तो सारी चीज़ें आप कहीं न कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। विश्वास होना ज़रूरी है। ओके, सो कमज़ोर मत बनिएगा। आपको पॉजिटिव सोचना है कि मेरी ज़िंदगी में सारा कुछ ठीक होगा। अभी तक अगर वक्त ख़राब था तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वक्त ख़राब था, हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में वक्त ख़राब नहीं हो सकता। सो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि विश्वास रखिए कि जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा, और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज़ लवर्स, ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा। पार्टनर का साथ मिलेगा आपको, दोनों का रिश्ता अच्छा रहेगा। अगर रिश्ते में अभी तक परेशानियाँ थी, उतार-चढ़ाव था, या किसी का वेट कर रहे थे, ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हो जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। या हो सकता है कि आप किसी से ऑलरेडी प्यार कर रहे हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, लेकिन रिश्ता अच्छा खासा नहीं चल रहा था, आपको लग रहा था पहले जैसा प्यार नहीं है। तो एक-दूसरे को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में कोई आता हुआ नज़र आता है, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। आप अगर शादी का वेट कर रहे हैं, तो अच्छे-अच्छे रिश्ते आते हुए मुझे नज़र आता है। लवर्स कार्ड मतलब आप उस इंसान से मिलेंगे या उस इंसान के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, जो आपके तकदीर में लिखे हुए हैं, या जिसके साथ ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। ओके, सो यहाँ पर लवर्स कार्ड कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लव लाइफ में अच्छा वक़्त आने वाला है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। नेक्स्ट इज़ फाइटिंग, आपकी फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आप अगर ज़िंदगी में ही चुप रहते हैं तो नहीं काम करेगा, क्योंकि लोग फिर आपका फ़ायदा उठाएँगे। जहाँ पर आपको बात करनी है, वहाँ पर आपको अपनी बात रखनी ही चाहिए, ऐसे यहाँ पर है। फाइटिंग मतलब ये नहीं कि लड़ाई जाकर लड़ाई करो, लेकिन डेफ़िनेटली आप सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट अगर है, तो ज़रूर अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, बार-बार इंसल्ट कर रहा है, तो उस वक़्त आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। वो ये चीज़ें आप करने वाले हैं कि आप अपने राइट्स के लिए, आप अपने पोज़ीशन के लिए, फाइटिंग स्पिरिट है आप में, आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। जब आपको लगेगा कि यस, ये मैं कर सकता हूँ, तो आपको हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड है गिल्ट, किसी चीज़ से आप परेशान रहेंगे इस महीने में, और आपको लगेगा अरे यार, वो अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी है, या मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, गवर्नमेंट जॉब का ऑफ़र आया था, मैंने ठुकराया था, मुझे फ़ॉरेन में जाना था। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें जो अपने पास्ट में जो मिस्टेक्स की है ना, वो आपको बार-बार सता सकती हैं इस महीने में। लेकिन हमेशा याद रखिए, अभी जो हुआ सो हो गया।
अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो उसे आगे आप सुधार सकते हैं। ओके, वापस पीछे जाके उसे आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे वो गलती ना करें। सो जो आपके लिए अच्छा है वही आप चुनने वाले हैं। नेक्स्ट इज द माइजर। देखिए यहाँ पर आप अपने लिए कुछ ना कुछ सपने जो देखे हैं उसे पूरे करने की दिशा में बढ़ते हुए नजर आते हैं। जैसे कि घर लेना है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर गाड़ी लेनी है तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए पैसे बचाएंगे। माइजर इज कि अपने लिए बचाना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना, जो कि अच्छी बात है। उसे सेल्फिशनेस नहीं कहते, उसे खुदगर्ज नहीं कहते, बल्कि आप अपनी कमाई हुई जो पैसे हैं उसे इकट्ठा करेंगे, सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। सो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ये कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी से प्यार करते हो और अब वो आपकी क्रश है, वन साइडेड लव है, तो ज़रूर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए ताकि देर ना हो जाए। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो या किसी से शादी करना चाहते हो तो सही वक्त पर शादी होनी चाहिए, सही वक्त पर आपको फैसला भी लेना चाहिए। तो ये कार्ड कहता है कि आप एक सही डिसीजन अभी लेंगे। नेक्स्ट इज इंट्रीगेशन। ओके, ये कार्ड कहता है कि क्या सच क्या झूठ देखकर आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि लोगों ने आपको कह दिया ये करो आप भागते रहे, नहीं, आपको क्या लगता है वही आपको हमेशा करना चाहिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। सो यहाँ पर मुझे लगता है क्या सच क्या झूठ वो देखेंगे आप। ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर मुझे नज़र आता है, तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे आप और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए मुझे नज़र आता है, जिसमें अगर आप जाते हो तो जीत आपकी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके। ओके, ये महीने में थोड़े से उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं या कुछ काम आपके बनते हुए नज़र आते हैं और कुछ कामों में असफलता भी आपको मिल सकती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आपको प्रयास करना चाहिए। यू हैव टू ट्राई अगेन। ओके, सो यहाँ पर उतार चढ़ाव, इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा होते ही हैं और उसका सामना आपको डटकर करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, जब आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं ना कुछ आपको सिखा कर जाती है। तो पाइसेस मीन राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में इस महीने में आते हुए नज़र आता है, यानी कि बदलाव आएगा। ये बदलाव आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा, अच्छा वक्त आएगा। सारे सपने सच होते हुए मुझे नज़र आते हैं और उस रास्ते पर आप चल पड़े हो जो रास्ता सही है, क्योंकि वो आपके अंतर्मन ने आपको कहा है कि इस रास्ते पर चलो। अचानक अगर आपको लगता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, वो ऐसे ही नहीं लगता है। आपको अंदर से आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे अभी बिजनेस करना चाहिए या मुझे अभी जॉब अलग चेंज करना चाहिए, मुझे नया घर लेना चाहिए। ये सारी इच्छाएं आपकी धीरे धीरे सच होती हुई मुझे नज़र आती है। मतलब जो भी सपने आपने देखे हैं और सपने ही थे, वो पूरी करने की हिम्मत आप में मुझे नज़र आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर एक पॉजिटिव कार्ड है ये कहने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं। लास्ट कार्ड द रिबल। देखिए यहाँ पर अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है ना, तो उससे आपको रिवेंज नहीं लेना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए या फिर किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको ऐसा है कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया उसको तो कर्मा मिलेगा, लेकिन आप अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। किसी और की वजह से आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ऐसे नेगेटिव होने से आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर देते हो, ब्रह्मांड के आशीर्वाद को, शिव जी के आशीर्वाद को आप ब्लॉक कर देते हो। सो ऐसा ना करें, पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़िए। पाइसेस मीन राशि वाले, आप भावुक लोग होते हैं, मददगार लोग होते हैं, इसलिए लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अभी वही करेंगे जो आपके लिए सही है और विश्वासपूर्ण आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव भी आ रहा है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। पाइसेस मीन राशि फल था ये सितंबर 2025। थैंक यू ऑल ऑफ यू।